नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दशहरा के दिन ये कार्य आपने करना है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब हम कोई भी कार्य अपने लिए करते हैं तो उसका फल 1% मिलता है। यानी हमारी शक्ति, हमारे में जितनी भक्ति है, जितनी शक्ति है, जब हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो हमें फल बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमारी शक्तियाँ बहुत डाउन हो जाती हैं। हमारे लिए हमें क्या मिलेगा ये निर्भर करता है हमने कितनी दुआएं ले रखी हैं। ये निर्भर करेगा हमारे लिए कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये जो टोटका मैं बताने जा रहा हूँ, ये यदि माँ करती है तो बेटे को फल मिलेगा, पत्नी करती है तो पति को मिलेगा, बहनें करती हैं तो भाई को मिलेगा, आपका कोई दोस्त करता है तो आपको मिलेगा। यानी आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, चाहे आपका खून का रिश्ता ना हो। सिद्धांत आप समझ चुके हैं। तो इसी सिद्धांत पर चलते हुए जब हम किसी के लिए कार्य करते हैं, किसी के लिए कामना करते हैं, तो हमारी शक्तियाँ 10 गुना बढ़ जाती हैं, हमारी भक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। यानी जो फल 1% मिलता था वो 100 गुना तो मिलेगा, बल्कि 10 गुना और आगे हो जाएगा, 1000% हमें मिलेगा। तो हम अपने रिश्तेदारों के लिए ये उपाय करें, ये टोटका करें तो हमें विशेष लाभ मिलेगा। ये दशहरा वाले दिन करना है। एक कॉपी ले लीजिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कॉपी कितने पेज की होनी चाहिए। इसमें ये नहीं होता, आप छोटी लेंगे तो थोड़ा कम फल मिल जाएगा, बहुत बड़ी लेंगे तो ज़्यादा मिल जाएगा। आप जितनी लगन से, जितनी श्रद्धा से करेंगे उतना ही फल मिलेगा। ये सारा कार्य इस प्रकार चलता है। जितनी कॉपी आप भर सकते हैं उतनी ले लीजिए, क्योंकि हमने कॉपी पर कुछ लिखना है। अब बहुत सारे पूछते हैं लाल रंग से लिखें, नीले रंग से लिखें, पेन से लिखें। किसी से भी लिखिए, दिल से लिखिए। पेन हो, पेंसिल हो, कलर कोई भी हो, नो प्रॉब्लम। सुबह से लेकर शाम तक लिखना है। मासिक धर्म हुआ है तब भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दशहरा वाले दिन आपने ये कॉपी लेनी है। नई कॉपी, नया पेन घर से नहीं निकालने हैं। अब पूछेंगे बाद में इस कॉपी का क्या करना है। जिसके लिए लिखी है उसको आप दिवाली वाले दिन उपहार स्वरूप दे देंगे। लिखेंगे दशहरा वाले दिन, उतने दिन ये आपके पूजा रूम में पड़ी रहेगी, देंगे आप दिवाली वाले दिन। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं हम दूर रह रहे हैं, हम कैसे देंगे। आप कोरियर कर सकते हैं। परिवार का वह सदस्य कोरियर ले ले और रखे निकालेगा वो दिवाली वाले दिन। तो अब हम मेन बात पर आते हैं, करना क्या है। एक कॉपी आपने ले ली, पेन ले लिया, दशहरा वाला दिन उस पर जय श्री राम लिखना शुरू कीजिए। जय श्री राम लिखते जाइए, पेज भरते जाइए, खुला खुला लिखिए, बारीक लिखिए। ये आप पर निर्भर करता है, ये बताने वाली बात नहीं होती है। पूरी कॉपी जय श्री राम लिखकर भर दीजिए। अब यदि 2 या 3 आप हो लोग, बहनें हो, एक भाई के लिए करना चाहते हो, अलग अलग कॉपी भी ले सकते हो। एक कॉपी पर ही तीनों बारी बारी से भी लिख सकती हो। पत्नी पति के लिए कर सकती है, माँ बच्चों के लिए कर सकती है, चाहे 2-3 बच्चे हों कोई बात नहीं, सभी के लिए एक कॉपी में ही किया जा सकता है। अब जब लिखना शुरू करना है उससे पहले प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कलयुग के इस घोर अंधेरे में हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारी सुरक्षा आपके हाथ है प्रभु, हम आप पर निर्भर करते हैं। हम कलयुगी मानव
घोर पाप में डूबते जा रहे हैं। इस घोर पाप से आप ही हमें निकाल सकते हैं। आपकी कृपा रहेगी तो हम शक्तियाँ प्राप्त कर लेंगे, भक्ति प्राप्त कर लेंगे। हे प्रभु, हम अपने अमुक अमुक यहाँ पर जिसके लिए कर रहे हैं उनका नाम लीजिए, के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, इसलिए हम ये पाठ शुरू कर रहे हैं। आप हमें शक्ति देना कि हम दिल से श्रद्धा से इसे कर सकें और हमारे अमुक अमुक यानी जिनके लिए कर रहे हैं उनका नाम लेकर को आप तरक्की देंगे, शांति देंगे, पैसा देंगे, सुख देंगे, प्रेम देंगे, नाम देंगे, यश देंगे और आपके श्री चरणों में भक्ति भी देंगे। इस प्रकार पाठ करते हुए अब आप लिखना शुरू करेंगे और पूरी कॉपी भर देंगे। जब आपकी पूरी कॉपी भर जाए, ये दशहरा वाले दिन ही भरनी है, चाहे सूर्य डूब जाए, रात तक भी लिख सकते हैं। उस कॉपी को आप अपने पूजा रूम में रख देंगे। अगले दिन उसको धूप अगरबत्ती करेंगे। उस दिन नहीं करनी है, अगले दिन धूप अगरबत्ती कीजिए। अब यह आपका जो टोटका है पूरी तरह से तैयार हो चुका है, प्रयोग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको आप दिवाली वाले दिन यदि दे सकते हैं अपने हाथों से तो ठीक है, नहीं तो आप कोरियर पहले ही कर दीजिए। जिसको भी भेजना है उनको मिल जाएगा, वो रख लेंगे। दिवाली वाले दिन वो खोलेंगे, खोलकर वह अपने दोनों हाथों में लेकर पूजा रूम में रख देंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आपका कोई भी रिश्तेदार यानी उनका जो भी रिश्तेदार है, उनकी पत्नी, बेटा पूजा रूम में रख दे। यदि आप उनको नहीं भी भेज सकते हैं तो आप अपने पूजा रूम में ही पड़ा रहने दीजिए। यहाँ बात को समझ लीजिए कि यदि आप उनको नहीं भेज सकते हैं तो आप अपने पूजा रूम में रखिए, शक्तियाँ उन्हीं को मिलेंगी। आप दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन में इसे रखिए, बस इतना कीजिए। एक बार उनसे दिवाली वाले दिन बात कर लीजिएगा, बस जब बात करें वो कॉपी आपके हाथ में हो। जिसको आप नहीं भेज सकते, कॉपी हाथ में लेकर पाठ जाप कर लीजिए, यानी एक बार फ़ोन पर बात कर लीजिए, तब भी शक्तियाँ उनको मिलेंगी। इससे क्या होगा? इससे उनका कारोबार चलेगा, उनको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, उनकी लाइफ में प्रेम आएगा, उनकी लाइफ में पूरी तरह से सुख शांति पूरी तरह से बढ़ेगी। तो ये प्रभावशाली टोटका है जो आप करेंगे तो आपके रिश्तेदारों को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी खुद की शक्तियाँ पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती हैं, परंतु जब हम ही किसी दूसरे के लिए पाठ करते हैं तो हमारी अपनी शक्तियाँ इतनी सक्रिय हो जाती हैं कि 10 गुना ताकत आ जाती है उनमें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी दूसरे के लिए पाठ पूजा करें तो हमें एक विशेष शक्ति मिलेगी और उस व्यक्ति का विशेष लाभ होगा। तो दशहरे का ये टोटका बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा। उपनिषद में भी इसकी चर्चा आती है कि दशहरा, दिवाली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, ये कुछ एक पर्व बहुत प्रभावशाली होते हैं जिनमें आप कुछ विशेष करके विशेष शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा कि दशहरा, दिवाली, इन दिनों में बहुत सारे तांत्रिक अपनी तांत्रिक क्रियाएं किया करते हैं। तो हमने ये वाइब्रेशन क्रिया की है, ये सारा वाइब्रेशन का खेल है। जो कॉपी आपने भरी है उतनी बार उसमें वाइब्रेशन समा गई, लेकिन जब आप लिख रहे थे तो आपके अंदर जो भावना थी वो जिसके लिए थी, उस कॉपी से निकलने वाली वाइब्रेशन उसी को प्राप्त होगी और पूरी तरह से प्राप्त होगी और उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मासिक धर्म में भी आप लिख सकते हैं, आपका कोई दोस्त मित्र है उसके लिए भी लिख सकते हैं, आपकी कोई सहेली है उसके लिए भी लिख सकते हैं, जो गुम हो चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं, उनसे आप फ़ोन पर बात भी नहीं कर सकते, आप उनके लिए भी लिख सकते हैं।
गुप्त शत्रु है उसको शांत करने के लिए भी लिख सकते हैं, यानी किसी के लिए भी लिखिए, आपको पूर्ण प्रसन्नता होगी कि उस व्यक्ति को पूरा लाभ मिला है। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।